तामसी हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव दौलतपुर में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग तामसी हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली 100 साल पुरानी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद उस हवेली की ओर नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक समय रानी तामसी रहा करती थी जो काली विद्या में पारंगत थी। कहते हैं कि उसने अमरता की खोज में कई निर्दोषों की बलि दी थी और अंत में स्वयं अपने ही जादू का शिकार बन गई थी। मरने से पहले उसने शाप दिया था, जो भी मेरी हवेली में मेरे बिना अनुमति आएगा वह मृत्यु की गोद में समा जाएगा। साल 2022 में 4 दोस्त अर्जुन, नेहा, विशाल और सिम्मी जो शहर से इस गांव में डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे, उन्होंने सुना कि गांव में एक हॉन्टेड हवेली है। साहसी और संशयवादी अर्जुन ने तय किया कि वे सब रात में उस हवेली में जाकर वहां की सच्चाई जानेंगे। नेहा ने मना किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह सब अंधविश्वास हो सकता है। पर फिर भी विशाल हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो यार, चलो थोड़ा एडवेंचर करते हैं। और रात के ठीक 11 बजे वे चारों तामसी हवेली की ओर निकल पड़े, टॉर्च, कैमरा और साहस लेकर। चारों दोस्त जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी और लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। विशाल ने कैमरा ऑन किया और बोला, यह है तामसी हवेली, जहां आज हम जानेंगे कि भूत प्रेत असल में होते हैं या नहीं। दरवाजा धीरे से चरमराकर खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, उन्हें दीवारों पर काले रंग के विचित्र चिन्ह दिखाई दिए। एक कोने में टूटी हुई झूले की कुर्सी थी जो बिना हवा के खुद ब खुद हिल रही थी। सिम्मी ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हिल रही है? अर्जुन ने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, किसी ने पहले से इसे हिला रखा होगा, डर मत। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। हर कमरे में अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। एक कमरे में पुराने जमाने का आईना टंगा था। जैसे ही नेहा ने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे किसी और की आंखें दिखी, लाल और चमकती हुई। अर्जुन, नेहा चीखी, आईने में कोई है। अर्जुन ने आईना देखा, पर वहां अब कुछ नहीं था। तुम थकी हुई हो, उसने कहा। पर तभी अचानक हवेली के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। चारों चौंक गए। सिम्मी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मोबाइल की नेटवर्क गायब थी। हमें ऊपर वाले माले पर देखना चाहिए, अर्जुन ने कहा। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच काले रंग का गोल घेरा बना था, तांत्रिक यंत्र की तरह। चारों जब उसके पास पहुंचे तो नेहा के कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू यहां क्यों आई है? मेरा समय अभी खत्म नहीं हुआ। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने कैमरे की लाइट उस घेरे पर डाली तो अचानक सबकी टॉर्चें झपकने लगीं। और फिर बिजली चली गई। चारों घोर अंधेरे में फंस गए। चारों दोस्त हवेली की ऊपरी मंजिल पर अंधेरे में खड़े थे। टॉर्चें बंद हो चुकी थीं और मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब था। पूरा माहौल भयानक सन्नाटे और किसी अनदेखी उपस्थिति से भर गया था। हर दीवार से जैसे कोई सांसें ले रहा हो, कोई गुस्से में आंखें गड़ा रहा हो। विशाल ने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसकी हल्की रोशनी में कमरे की दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं, लेकिन ये छायाएं सिर्फ 4 की नहीं थीं, 5 थीं।
पांचवीं छाया लगातार हिल रही थी, जैसे वह नाच रही हो। ये क्या है? सिम्मी घबराकर बोली। नेहा कांपती आवाज में बोली, यहां कोई और भी है, हम अकेले नहीं हैं। तभी पीछे की दीवार से अचानक एक चीख गूंजी और एक साया सामने आ गया। लंबा, काला, बिना चेहरा, बस दो चमकती हुई आंखें। विशाल डर के मारे पीछे हटने लगा और तभी जमीन पर बनी तांत्रिक आकृति के पास गिर गया। उसके गिरते ही आकृति से धुएं की एक काली लकीर निकली और उसके शरीर में समा गई। विशाल की चीखें कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने अजीब सी आवाज में कहा, मैं तामसी हूं। 100 साल बाद मेरी आत्मा फिर से जाग गई है। अब यह शरीर मेरा है। नेहा चीखने लगी, हमें यहां से निकलना होगा। ये विशाल नहीं है। सिम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने नेहा को खींचा और नीचे की ओर भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों पर खून की धार बह रही थी, जैसे हवेली रो रही हो। वे जैसे तैसे सिम्मी को उठाकर एक कमरे में घुसे और दरवाजा बंद किया। अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। उस पर लिखा था, तामसी को हराने का एक ही तरीका है, उसी के बनाए तंत्र को उल्टा करना। लेकिन ध्यान रहे, अगर विधि अधूरी रही तो जो मंत्र पढ़ेगा वही उसकी अगली बलि बनेगा। अर्जुन ने डरते हुए तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्षमारूपाय तामसी नाशे नाशे स्वाहा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और बाहर बिजली कड़कने लगी। तभी दरवाजा टूटा। विशाल, या अब तामसी, वहां था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने आखिरी मंत्र पढ़ा और जैसे ही वह घेरा पूरा हुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ। तामसी की आत्मा विशाल के शरीर से निकलकर एक चीख के साथ गायब हो गई। विशाल बेहोश होकर गिर पड़ा। तामसी की आत्मा जैसे ही विशाल के शरीर से बाहर निकली, पूरा हवेली कंपाने लगी। दीवारों पर लगे आईने चटकने लगे, छत से प्लास्टर गिरने लगा और हवेली के कोनों से चीखें गूंजने लगीं, लेकिन अब वह आवाज दर्द में डूबी हुई थी। अर्जुन और नेहा ने विशाल को घसीटते हुए नीचे लाया। सिम्मी अभी भी अर्ध बेहोश थी। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और हवेली के चारों ओर एक स्याह धुआं फैल गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव लौटते ही उन्होंने गांव के पुजारी से पूरी बात बताई। पुजारी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम सबने एक बहुत बड़ा काम किया है। 100 साल से तामसी की आत्मा उस हवेली में बंद थी, लेकिन हर पूर्णिमा को वह बलि मांगती थी। कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। नेहा ने पूछा, क्या अब वह हमेशा के लिए चली गई? पुजारी ने जवाब दिया, तामसी जैसी आत्माएं पूरी तरह कभी नहीं मरती। वे बस सो जाती हैं, जब तक उन्हें कोई फिर से जगा न दे। विशाल अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन कभी कभी उसकी नींद में चीखें गूंजती थी। वह सपने में देखता, काली झील, लाल आंखें और तामसी का ठहाका। अर्जुन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। ज्यादातर वीडियो धुंधले और डिस्टर्ब थे, लेकिन एक वीडियो में जब वे तांत्रिक घेरे के पास थे, एक छाया साफ दिखाई दी, लहराती साड़ी, हवा में उड़ते बाल और 2 चमकती आंखें। और फिर कैमरा बंद हो गया। डॉक्यूमेंट्री कभी पूरी नहीं हुई। चारों ने तय किया कि वे फिर कभी ऐसी किसी जगह का रुख नहीं करेंगे। लेकिन तामसी हवेली अभी भी वहीं खड़ी है, शांत, वीरान, जैसे इंतजार कर रही हो किसी और के आने का।